हेलो दोस्तों, नमस्ते। गोपाल दास कई दिनों से देख रहे थे कि आजकल उनकी दोनों बहुएं बैग लिए बाजार जाने को तैयार रहती हैं और उनके लड़के भी बराबर बहुओं के साथ जाते हैं। गोपाल दास ने अपनी पत्नी सावित्री देवी से इसका कारण पूछा। सावित्री देवी अपना पुराना बक्सा खोले उसमें कुछ व्यस्त थीं। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते करवा चौथ है, उसी की तैयारी दोनों बहुएं कर रही हैं। कौन सी तैयारी? तुमको तो आज तक कोई तैयारी करते ना देखा, सिवाय पूजा पाठ के। गोपाल दास ने बड़े आश्चर्य से अपनी पत्नी को देखते हुए पूछा। अरे भाई, तब का जमाना दूसरा था। तैयारी के नाम पर बस यही होता था कि पूरा दिन निर्जला व्रत रखो, साथ में तरह तरह के पकवान भी बनाओ, और जो साड़ी पहन के शादी हुई है वही पहन के श्रृंगार कर पूजा कर लो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। पर अब ऐसा कहाँ होता है। करवा चौथ के पहले तो औरतों की पार्टी होती है, एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए खरीदारी होती है। पकवान तो छोड़ ही दो, पूजा भर का सामान ही बन जाए वही बहुत है। फिर पूजा के बाद रात भर पार्टी करना भी रिवाज हो गया है। लेकिन फिर भी खुशी है कि चलो आजकल के बच्चे भी अपने त्योहारों और रीत रिवाजों को मानते हैं, अपनाते हैं, भले ही उनका तरीका अलग हो। मन में दबी हुई बातों को निकालते हुए सावित्री देवी अपनी 40 साल पुरानी शादी पर पहनी गई जरदोजी के काम वाली साड़ी निकाल कर देखने लगीं, जो कई बार सिलाई करने के बाद अब पहनने लायक नहीं बची थी। साल में एक ही बार ये बक्सा खुलता है, क्योंकि अब भी वे करवा चौथ पर अपनी वही साड़ी ही पहनती हैं। उन्हें लगता है असली सुहाग की निशानी तो यही है, जिसको पहनकर वो 7 फेरे लेकर सुहागिन बनी थीं। पहले भी कई बार गोपाल दास ने सावित्री देवी से कहा कि वे भी नई साड़ी खरीद लें। बहुओं ने भी एक बार साड़ी लाकर दी, लेकिन सावित्री देवी अपनी शादी की साड़ी का मोह ना त्याग पाती। ये क्या सावित्री, तुम्हारी साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है और अब पहनी भी नहीं जा सकती। जाओ, तुम भी बाजार जाकर अपने लिए नई साड़ी खरीद लाओ। गोपाल दास की नज़र साड़ी पर पड़ चुकी थी। पति की बात पर सावित्री देवी ने गौर ना किया और साड़ी खरीदने ना गईं। गोपाल दास इंतज़ार करते रहे कि शायद सावित्री साड़ी लेने बाजार जाए, लेकिन वो घर के दरवाजे तक भी ना गईं। पूरा दिन वो पति को घर के काम में व्यस्त देखते रहे और फिर अचानक उठकर बिना कुछ कहे बाजार से अपनी पत्नी के लिए साड़ी और एक छोटी सी सोने की नथ ले आए, जिसे देखकर सावित्री देवी तो हैरान हो गईं और बहुओं ने भी सावित्री देवी को छेड़ने का मौका ना छोड़ा। लेकिन इस उम्र में माँ के लिए पापा का प्यार देखकर बच्चे और बहुएं दोनों ही खुश हुए थे। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, पापा आपके लिए करवा चौथ पर इतना सब कुछ लाए हैं। एक बहू ने ललचाई आंखों से नथ देखकर कहा। दोनों बहुओं को हंसी ठिठोली करता देख सावित्री देवी बच्चों के सामने झेप गईं और अपने पति पर बड़बड़ाने लगीं कि पहले तो कभी एक साड़ी ना ला कर दी, अब बुढ़ापे में इतना सब कुछ ले आए। भले ही सावित्री देवी पति पर नाराज़गी दिखा रही थीं, लेकिन ये उपहार पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, सावित्री देवी घर में बार बार ये सफाई देती कि उनकी साड़ी कई जगह से फट गई है, इसलिए ये नई साड़ी लाए।
गोपाल दास को अच्छा ना लगता कि उनकी पत्नी इन जरा जरा की बातों पर सबको सफाई देती फिरे। गोपाल दास जानते थे कि उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी ने संघर्ष किया है, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं और अब इस बुढ़ापे में जो खुशी दे सकते हैं वो तो देंगे ही। पहले ना जमाना ऐसा था और ना ही स्थिति ऐसी। सब कुछ बहुत सीमित था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हर एक चीज़ का बाजारीकरण हो चुका है। बाजार में मामूली से मामूली चीज़ों को ऐसे दर्शाया जाता है कि लेना आवश्यक लगने लगता। करवा चौथ के दिन गोपाल दास सुबह से ही अपनी पुरानी स्कूटर चमका रहे थे। घर में ज़्यादा किसी ने उन पर ध्यान ना दिया, क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही करते थे। सावित्री देवी पति की लाई हुई साड़ी में बिना किसी साज सज्जा के भी चमक रही थीं, बल्कि असल मुस्कान थी उनके प्यार की, जो वो कभी जाहिर ना करती, पर आज साड़ी पहनकर खुद पर नाज कर रही थीं। वहीं दोनों बहुएं पार्लर में घंटों बिताने के बाद भी उनके आगे फीकी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा सुंदर दिखने की होड़ में ज़्यादा ही लीपापोती हो गई है। जैसे ही पूजा शुरू हुई, सावित्री देवी को जैसे अचानक कुछ याद आया और वे तुरंत उठकर अपने कमरे में चली गईं। अब जल्दी भी करो मम्मी जी, कितनी भूख लग रही है। तभी सावित्री देवी पुरानी साड़ी ओढ़कर कमरे से बाहर निकलीं। भले ही अपनी शादी की साड़ी पहन नहीं सकती, लेकिन ओढ़ तो सकती हैं। कहती हुई सावित्री देवी ने एक भरपूर निगाह अपने पति पर डाली, जो इशारों ही इशारों में सहमति दे रहे थे। ये सब देखकर गोपाल दास के मन में और भावनाएं उमड़ पड़ीं और बहू भी मुस्कुरा पड़ी। पूजा समाप्त हुई, फिर सब ने व्रत खोला और कुछ देर बाद दोनों बहू और बेटे बाहर जाने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए थे। ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पापा पहले से ही अपनी स्कूटर स्टार्ट किए खड़े हैं। कोई उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो अपनी पत्नी को बुलाकर स्कूटर पे बैठने का इशारा करते हैं। बच्चों के सामने ऐसी हरकत पर सावित्री देवी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप स्कूटर पर बैठ जाती हैं। सिर पर पड़ी साड़ी को देख गोपाल दास हंसते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, अब तो ये साड़ी सिर से उतार दो। ये सुनकर सावित्री देवी शर्मा जाती हैं और अंदर जाकर शादी की साड़ी रख आती हैं। बच्चे समझ गए कि पापा भी मम्मी को लेकर कहीं जा रहे हैं। ये लोग उनसे कुछ कहते उससे पहले ही गोपाल दास अपने बच्चों से कहते हैं, तुम लोग कहते हो ना कि माँ पापा जमाने के साथ चलो, तो हमने भी सोचा कि चलो आज के ज़माने के हिसाब से हम भी त्यौहार मना लें। तुम्हारी अम्मा को ज़रा नए ज़माने की सैर करा दें। कहते हुए गोपाल दास की पुरानी फटफटिया सड़क पर दौड़ गई। धन्यवाद।